नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चा लोग, राजस्थान के इतिहास और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज आपका 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, जिसमें लास्ट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कछवाहा राजवंश। वही सीरीज रहेगी। पहले मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आपको आंसर देना है। आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और फिर उसके बाद में अपन इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने चलेगा, आंसर लगाइएगा। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बताइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल, आप आंसर भी सही दे रहे हैं। और नाहरगढ़ दुर्ग जो स्थित है बेटा, ये आप जानते हैं कहाँ स्थित है रे? ये स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कछवाहा वंश के अंतिम शासक कौन थे? बेटा आप क्या इनका आंसर दे सकते हो? मुझे बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। चलो देखो, कछवाहा वंश के अंतिम शासक की बात करें तो कछवाहा वंश के जो अंतिम शासक है बेटा, उनका नाम आता है मानसिंह सेकंड। क्या नाम बेटा? सवाई मानसिंह सेकंड। तो मानसिंह सेकंड है बेटा कछवाहा वंश के अंतिम शासक। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1922 से लेकर बेटा 1922 से लेकर 1949 तक ये शासन करते हैं, जिनका नाम है मानसिंह सेकंड या सवाई मानसिंह के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं बेटा। और क्या बात करें इनके बारे में? इनके बारे में बेटा, इनकी एक पत्नी का नाम है गायत्री देवी। कौन सी देवी बेटा? गायत्री देवी। गायत्री देवी राजस्थान से लोकसभा में निर्वाचित होने वाली पहली सदस्य कौन थी बेटा? गायत्री देवी। ये अपन जानते हैं। मानसिंह को बेटा वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। कौन से राजस्थान का? वृहद राजस्थान का। 30 मार्च 1949 को बेटा वृहद राजस्थान का क्या बनाया गया था रे? राज प्रमुख भी बनाया गया था। और बेटा क्या करें इनके बारे में, और भी बात चीजें इंपॉर्टेंट है। इन्हें बेटा वृहद राजस्थान की बात करें, इन्हें भारत से स्पेन में राजदूत बनाकर भी भेजा गया था। स्पेन में राजदूत क्या बनाकर भेजा गया था रे? स्पेन में राजदूत बनाकर भी भेजा गया था। तो स्पेन में राजदूत भी रहे हैं मानसिंह सेकंड। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। चले आगे बढ़ते हैं। मिर्जा राजा की उपाधि किस कछवाहा शासक को दी गई थी? चलो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी गई थी? चलो आंसर दो बेटा। क्या जयसिंह प्रथम होगा, या जयसिंह सेकंड होगा, या मानसिंह होगा, या भारमल होगा? बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा पहला, जयसिंह। इन्हीं को मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मिर्जा राजा जयसिंह। देखो, अगर मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें, टाइम पीरियड है 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक कौन शासन करते हैं? मिर्जा राजा जयसिंह। और इनको जो उपाधि देते हैं मिर्जा राजा की, वो मुगल बादशाह थे जिनका नाम है शाहजहां। कौन सा जहां रे? शाहजहां ने इनको कंधार अभियान के दौरान किसकी उपाधि दी थी रे? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो किसकी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। और क्या बात कर सकते हैं जयसिंह के बारे में? जयसिंह ने बेटा एक गढ़ का निर्माण करवाया, जिस गढ़ का नाम है जयगढ़। कौन सा गढ़ रे? जयगढ़। और इसी जयगढ़ में बेटा एक तोप भी रखी हुई है, जयभान। क्या नाम है रे? जयभान। लेकिन इस जयभान का निर्माण जो करवाया, जयभान का निर्माण जयसिंह ने नहीं करवाया। जयभान का निर्माण करवाते हैं बेटे सवाई जयसिंह। कौन से जयसिंह रे? सवाई जयसिंह। तो जयभान का जो निर्माण करवाते हैं वो करवाते हैं बेटा सवाई जयसिंह। तो इसका राइट आंसर होगा जयसिंह प्रथम। चले अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आंसर दो। कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था? क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। कछवाहा वंश के संस्थापक आते हैं बेटा दूलेराव या तेजकरण। दूलेराव या तेजकरण ने 1137 में बेटा मांझी के मीणाओं को पराजित करने के बाद में किस वंश की स्थापना करी थी? कछवाहा राजवंश की स्थापना करी थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। किस कछवाहा शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी? कछवाहा शासक का क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा कौन सा कछवाहा शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी? तो बेटा पहला शासक आएगा भारमल। क्या नाम आएगा रे? भारमल। देखो भारमल है, भारमल ने अपनी बेटी जिसका नाम है हरका। क्या नाम है रे? हरका। इसी का नाम बेटा मरियम। क्या नाम है रे? मरियम उज्जमानी। तो इन्हीं को हम कहते हैं मरियम उज्जमानी। और मरियम उज्जमानी का बेटा विवाह किया था सांबर में, और सांबर में विवाह किया था मरियम उज्जमानी वेड्स अकबर के साथ विवाह किया। और ये 1562 में हुआ। कब हुआ रे? 1562 में। तो पहली बार जो अधीनता स्वीकार करते हैं उनका नाम आएगा भारमल। तो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानसिंह के कौन से पुत्र को अकबर ने रायजादा की उपाधि दी थी? चलो बताओ
क्या होगा, राय ज्यादा की उपाधि दी थी। बिल्कुल, मानसिंह का बेटा एक पुत्र था जिसका नाम है जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम की बात करें तो ये बंगाल का नायब सूबेदार भी रहा है। कहाँ का सूबेदार है, नायब सूबेदार रहा है बंगाल का। बेटा 1599 में इस व्यक्ति की क्या हो जाती है रे, मृत्यु। लेकिन बंगाल में इसने बेटा बंगाल के राजा कलाल खां को पराजित किया था। किस खां को रे, कलाल खां को। इस कारण से अकबर इनसे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और खुश होने के बाद इन्हें उपाधि भी दी थी बेटा, कौन सी ज़्यादा की, राय ज़्यादा की। लेकिन इनकी मृत्यु पर बेटा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया जिस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर। तो जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया और ये बनवाती है मानसिंह की पत्नी, और मानसिंह की पत्नी का नाम है कनकावती। कौन सी पत्नी है बेटा, कनकावती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पहले नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके। चले, आ रहा है समझ में, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो फटाफट बताओ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पहले मैं रख रहा हूँ, पहले पढ़ो और फिर दो। भगवान दास की कौन सी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। चलो राइट आंसर दो इसका, पहले राइट आंसर दो। भगवान दास की कौन सी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। चलो राइट आंसर दो पहले फटाफट। चलो, क्या मानबाई होगा या जोधाबाई होगा या जगत गोसाई होगा या बेटा हरकूबाई होगा। चलो आंसर दो। भगवान दास, बेटा भगवान दास की बात कर रहा हूं मैं, भारमल की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान दास की बात कर रहा हूं। और विवाह बेटा जहांगीर के साथ कराने की बात कर रहे। किसके साथ, जहांगीर। चलो टाइप करो फटाफट, टाइप कर दो, एक बार कमेंट आनी चाहिए मुझे। हलवा है अपने लिए, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है यार, कैसी बात करते हो, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट, चलो पहले एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। अगर मैं पूरे विवाह की आपके सामने टेबल बनाऊं तो मैंने कहा है कि सबसे पहले विवाह होता है बेटा हरकाबाई का। किसका बारे, हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह हुआ बेटा किसके साथ रे, अकबर के साथ। कौन आयो रे, अकबर आयो। ले फिर अकबर आ गया, क्या दिक्कत है, कौन है दिक्कत कौन। और ये विवाह हुआ बेटा 1562 में। कब हुआ रे, 1562 में। हरकाबाई और अकबर से जो बेटा पैदा हुआ वो सलीम था, और सलीम ही आगे जाकर बादशाह बना। किसके नाम से रे, जहांगीर के नाम से। किसके नाम से, जहांगीर। तो जहांगीर के नाम से बादशाह बने। बेटा जहांगीर के भी दो राजपूत रानियां थी, और दो राजपूत रानियों की बात करें तो बेटा एक थी मानबाई। कौन सी बाई रे, मानबाई। बेटा ध्यान रखना यहाँ मानबाई है और यहाँ बेटा मानी बाई है। कौन सी बाई है रे, मानी बाई। कौन सी बाई, मानी बाई। तो यहाँ मानी बाई है, या बेटा आप इस मानी बाई को भानमती भी यहाँ कह सकते हो। कौन सी मती रे, भानमती। ये भानमती थी बेटा, भानमती, ठीक है ना, भानमती। ये कौन सी मती है रे, भानमती। तो यहाँ पर होगी भानमती। थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ आपके लिए इधर। चलो भानमती, यहाँ पर कौन होगी बेटा, भानमती। चलो ठीक है ना। ये उदय सिंह की पत्नी है जो जोधपुर के थे, मोटा राजा उदय सिंह की पत्नी है, जोधपुर की है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर बात करें तो ये जो है ये भगवंत दास की पुत्री है। किसकी पुत्री है रे, भगवंत दास की पुत्री हैं, जो कहाँ के थे रे, जो आमेर के थे। इस मानीबाई को बेटा शाह बेगम भी कहा जाता है। कौन सी बेगम रे, शाह बेगम। और इन्हीं मानीबाई को दर्जा भी दिया हुआ है सुल्तान निशा का, तो इन्हें सुल्तान निशा के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान निशा, इनके नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्हीं की कोख से बेटा जो लड़का पैदा हुआ था उसका नाम है खुसरो, और ये खुसरो की आदतों से परेशान होकर बेटा इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। और इधर से जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम मेरे बेटा खुर्रम। क्या नाम है रे, खुर्रम। और खुर्रम आगे जाकर बादशाह बनता है। किसके नाम से रे, शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भगवान दास की कौन सी पुत्री। तो बेटा जोधाबाई तो होगी नहीं, क्योंकि अगर जोधाबाई की बात करूं तो हरकाबाई को आप जोधाबाई बोलते हो, या फिर ये जोधाबाई जोधपुर की रहने वाली थी, ये भी तो ये नहीं होगा। हरकूबाई भी नहीं होगा, और जगत गोसाई का नाम भी बेटा ये नहीं होगा। राइट आंसर आएगा बेटा मानबाई। कौन सी बाई रे, मानबाई। चले आई थिंक समझ में आया होगा। बढ़ता होगा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण किसने करवाया। चलो आंसर दो इसका, आंसर दो एक बार, क्या आंसर होगा। रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण किसने करवाया। चलो आंसर लगाओ, बिल्कुल आंसर दो, आंसर आंसर। रोहतासगढ़ क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। रोहतासगढ़ सही आ रहा है आंसर। रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण किसने करवाया। चलो क्या मानसिंह सेकंड, कुछ लोग मानसिंह सेकंड दे रहे, भाई क्यों दे रहे हो मानसिंह सेकंड, क्या मानसिंह सेकंड आंसर होगा। रोहतासगढ़
ये तो अकबर के समय की बात है, तो अकबर के समय तो मानसिंह थे ही नहीं। आपको अपना आंसर चेक करना चाहिए। और रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण किसने करवाया? चलो यहां पर आएगा बेटा मानसिंह प्रथम। कौन सा प्रथम रे? मानसिंह प्रथम। बिल्कुल, बहुत लोगों के अच्छे आंसर आ रहे थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वंश को रघुवंश तिलक कहा जाता है? चलो आंसर दो इसका। रघुवंश तिलक कहा जाता है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। इनमें रुकना चाहिए कि ये तो हलवे हैं हमारे लिए, और हलवे में हम रुकेंगे नहीं बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये तो छोटे छोटे हलवे हैं, और छोटे छोटे हलवों के लिए रुकना नहीं चाहिए। देखो अच्छा, ये तो ठीक है, मैं तो ये जानता हूँ कि आमेर का जो राजवंश है उसे ये कहा जाता है, लेकिन किस शिलालेख में कहा जाता है, ये मुझे आंसर चाहिए। कौन से शिलालेख में? ये क्वेश्चन तो मैंने देख दिया कि भाई कछवा वंश को कहा जाता है, लेकिन वो कौन सा शिलालेख है बेटा, और वो कब का शिलालेख है जिसमें इन्हें रघुवंश तिलक कहा गया है? चलो ये आंसर दो, शिलालेख का आंसर दो, शिलालेख का आंसर दो। ये आंसर चाहता हूं मैं आपसे, ये आंसर दो आप। चलो वेरी गुड, शाबाश, आंसर आ गया मेरे पास, बहुत अच्छे। आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं बेटा। आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख। चलो ये टाइम कब का है? टाइम बताओगे आप मुझे? टाइम, आमेर शिलालेख का टाइम बताओ। 1612, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है बेटा। इसमें आमेर शिलालेख आंसर आएगा, और आमेर शिलालेख भी कब का है रे? 1612 का है, तो ये राइट आंसर होगा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर को किसने गुलाबी रंग से पुतवाया था? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चलो आंसर टिकाओ। जयपुर को किसने गुलाबी रंग से पुतवाया था? बताओ। जयपुर को किसने गुलाबी रंग से पुतवाया था? चलो क्या आंसर होगा? जयपुर किसने गुलाबी रंग से पुतवाया था? चलो राम सिंह सेकंड, बहुत अच्छे यार, क्या बात है, दिल खुश करने वाली बात है। आप बिल्कुल आंसर आपके करेक्ट आ रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये जान करके आपके आंसर बेहद ही करेक्ट आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। बिल्कुल राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड ने इसको क्या पुतवाया था बेटा? गुलाबी रंग से पुतवाया था, राम सिंह सेकंड, बिल्कुल सही बात है। राम सिंह सेकंड के बारे में और क्या याद रख सकते हैं बेटा? 1876 में एक हॉल का निर्माण करवाते हैं, जिसे हम अल्बर्ट हॉल के नाम से जानते हैं, बिल्कुल है। 1857 में बेटा इन्होंने मदरसा-ए हुनरी का निर्माण करवाया, मदरसा-ए हुनरी, मदरसा-ए हुनरी। और ये मदरसा-ए हुनरी आपके अभी अभी के जो एग्ज़ाम हुई ग्राम विकास अधिकारी के वीडियो में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। और बेटा क्या याद रखने? 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया, कहाँ का साथ दिया रे? अंग्रेज़ों का साथ दिया बेटा। और क्या बात याद रख सकते हैं? अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण इन्हें एक तो जागीर मिली थी कोटपुतली की, और एक जागीर या मैं कहूँ कि एक उपाधि मिली थी बेटा सितार-ए-हिंद की। किसकी उपाधि मिली थी? सितार-ए-हिंद। तो ये इसका राइट आंसर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, राम सिंह सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है बेटा? ये तो जयपुर में भी मैंने बताई दी, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं है। नेक्स्ट, मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना किसने करी थी? राम सिंह सेकंड ने करी थी। अभी ये वीडियो में पूछा गया बेटा, ग्राम विकास अधिकारी पेपर में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई माधोपुर का संस्थापक कौन था? इसका मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। सवाई माधोपुर, चलो बताओ, आंसर चाहता हूँ मैं इसका आपसे। सवाई माधोपुर, चलो क्या माधो सिंह फर्स्ट होगा या माधो सिंह सेकंड होगा? बिल्कुल राइट आंसर है बेटा माधो सिंह प्रथम। कौन सा आएगा रे? माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम, बिल्कुल नाम बिल्कुल राइट आंसर है माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम का टाइम पीरियड बेटा 1750 से लेकर 68 तक का जो टाइम पीरियड है माधो सिंह प्रथम का है बेटा। पहली बार मराठों का अगर किसी ने कत्लेआम करवाया था तो यही थे, मराठों का क्या करवाते हैं रे? कत्लेआम।
मराठों का कत्लेआम करवाने वाले यही है, माधो सिंह प्रथम। और बेटा क्या याद रख सकते हैं इनके बारे में, माधो सिंह प्रथम 1763 ईस्वी में एक शहर की स्थापना करी जिसे वर्तमान में आप सवाई माधोपुर के नाम से जानते हैं। तो सवाई माधोपुर का संस्थापक यही था बेटा, यही वो माधो सिंह एक युद्ध लड़ता है, बंटवाड़ा का युद्ध। कहाँ का युद्ध रे? बंटवाड़ा का युद्ध जो 1761 में होता है। किस किस के बीच में होता है बेटा? एक तरफ तो होते हैं शत्रुसाल हाड़ा, और शत्रुसाल हाड़ा का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह। तो जालिम सिंह थे और जालिम सिंह ने पराजित भी किया था तो 1761 में। तो जालिम सिंह इस युद्ध में जीते भी हैं। तो ये है सवाई माधो सिंह फर्स्ट, इसका राइट आंसर होगा माधो सिंह फर्स्ट। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमेर की शीला देवी कहां से जीत कर लाई गई थी? हलवा क्वेश्चन है बेटा, बंगाल से लेकर आए थे। पूरी बंगाल के राजा जसोर को पराजित करके 1604 ईस्वी में मूर्ति लेकर आता है मानसिंह। तो ये राइट आंसर इसका। जयपुर की स्थापना कब हुई थी बेटा? जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर, कौन से नवंबर है बेटा? 18 नवंबर अरे चले ना, 18 नवंबर 1887 ईस्वी को। जयपुर का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो जयनगर है बेटा, जयनगर है। और अगर ये वास्तुकार पूछा जाए तो एक बंगाली ब्राह्मण थे विद्याधर भट्टाचार्य। तो विद्याधर भट्टाचार्य बेटा यहाँ पर बंगाली ब्राह्मण आएंगे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, यह वास्तुकार हैं इनके। और भारत का प्रथम आधुनिक शहर भी आपसे पूछा जाए तो भारत का प्रथम आधुनिक शहर भी कौन सा होगा रे? जयपुर ही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो आंसर दो। सवाई जयसिंह ने पहली सौर वेधशाला का निर्माण कहाँ करवाया था? सवाई जयसिंह ने पहली सौर वेधशाला का निर्माण कहाँ करवाया था? आंसर दो। देखो सबसे पहली वेधशाला बनवाई गई थी बेटा दिल्ली में, और ये 1724 की घटना है। कब की घटना है? 1724 में। ऐसे याद रखो, दिल से जय बोलो। कैसे बोलनी है रे? दिल से जय बोलो, जय बोलो। दिल से क्या बोलोगे रे बेटा? जय बोलो। मथुरा बना उज्जैन, मथुरा बना उज्जैन। दिल से जय बोलो, मथुरा बना उज्जैन। क्या बनेगा बेटा? उज्जैन बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या क्या हटाना है, यहाँ पर ये हटा देना। दिल से बेटा पहली जो बनेगी वो दिल्ली बनेगी। क्या बनेगी रे? दिल्ली। दूसरी जैसे बेटा दूसरी बनेगी वो जयपुर है, तो ये जयपुर सौर वेधशाला हो गई। नेक्स्ट बना देना बेटा मथुरा, तो मथुरा से मथुरा हो जाएगी। और वैसे बेटा बना देना बनारस, पूरा बनारस बन जाएगा। इससे बनारस का फान कई के खान बनारस वाला। और उज्जैन से बना देना बेटा उज्जैन, तो ये उज्जैन हो जाएंगे। 5 हुई कि नहीं हुई? 1 2 3 4 5 हो गए बेटा। दिल से जय बोलो, मथुरा बना उज्जैन। तो पहली वेधशाला का जो निर्माण करवाया वो दिल्ली में करवाया था 1724 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंटवाड़ा का युद्ध में कौन से कछवा शासक? बेटा अभी बताया माधो सिंह प्रथम ये पराजित होते हैं। झाला जालिम सिंह इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं। मंदसौर का युद्ध कब लड़ा गया बेटा? ये आंसर दो आप मुझे। मंदसौर का युद्ध, कहाँ का युद्ध रे? मंदसौर का। देखो बेटा एक राजा आप पढ़ोगे सवाई जयसिंह। कौन सा सिंह रे? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह के बारे में आपको याद रखना है, मराठों से 3 विशेष युद्ध होते हैं बेटा। पहला युद्ध होता है पिलसुद का युद्ध। कहाँ का रे? पिलसुद। और एक होता है मंदसौर का युद्ध। कहाँ का रे? मंदसौर। और एक युद्ध होता है बेटा रामपुरा का युद्ध। कहाँ का युद्ध रे? रामपुरा का युद्ध। ये होता है 1715 में, ये होता है 1733 में, और ये होता है बेटा 1735 1734 में। तो मंदसौर का युद्ध 1733 में हुआ। कहाँ हुआ रे? 1733 में। अगले क्वेश्चन बढ़ो। किस कछवा शासकों को जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन होने का गौरव प्राप्त है? चलो बताओ, ऐसा कौन है जिसे ये गौरव और सम्मान मिला हुआ है? बताओ भाई। बिल्कुल आपके आंसर में देख पा रहा हूं, बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रदर्शन आपका। राजस्थान एजुकेशन, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ है बेटा? मिर्जा राजा जयसिंह ये रहा। तो कछवा शासक जिसने जहांगीर, देखो मिर्जा राजा जयसिंह का टाइम पीरियड है 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक, लगभग 46 वर्ष तक शासन काल रहा है बेटा। और सर्वाधिक समय तक अगर कोई शासन करता है तो यही है, सर्वाधिक समय तक अगर शासन किया है तो मिर्जा राजा जयसिंह ने किया है। और मिर्जा राजा की उपाधि इनको जो दी थी वो शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी रे? शाहजहां ने। तो मिर्जा राजा जयसिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
6 जनवरी 1562 अकबर ने किसकी पुत्री से सांबर में विवाह किया था? बेटा भारमल की पुत्री से। कोई रुकना चाहिए क्या? नहीं रुकना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। दादू दयाल में बाणी की रचना किसके? बेटा ये भी बेटा मानसिंह के शासन काल में लिखे। जब आप संत संप्रदाय पढ़ते हो तो वहां इस क्वेश्चन को देखोगे। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? बेटा कनकावती ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिंह ने किन 2 नगरों की स्थापना करी थी? इसका आंसर दो आप मुझे, इसका आंसर दो। इसका आंसर दो बेटा। देखो अकबर ने बंगल एक तो बनवाया था अकबर नगर, और इसी अकबर नगर को वर्तमान में आप जिस जिले के नाम से जानते हो, बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है राजमहल। किसके नाम से रे? राजमहल। और मानपुर जो बनाया था बिहार में बनाया था, और बिहार में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था, महादेव का मंदिर। कहाँ का मंदिर है? महादेव का मंदिर। तो दोनों चीजों का निर्माण करवाया है, तो आंसर आएगा ए और 1 और 2। चले बिल्कुल समझ में आया? चलो आगे बढ़ता हूं। बताओ क्या हो सकता है 11 जून 1665 ईस्वी को? 1665 बेटा देखो अभी अभी रट लो, 2121 से लेकर 1667, और 1667 ईस्वी तक मेरे भाई जो संधि करता है वो संधि करता है पुरंदर की संधि, और पुरंदर की संधि जो करेगा बेटा मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह इसमें संधि करेगा, और संधि होती है 11 जून 1665 ईस्वी को बेटा। और किसके साथ होती है? शिवाजी। ये रहा बिल्कुल शिवाजी है और मिर्जा राजा जयसिंह। राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। चलो अच्छा एक बात, अच्छा ये बताओ इस संधि की जानकारी कहां से मिलती है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो इस संधि के बारे में जानकारी देती है? ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन आंसर देता है इसका। देख रहा हूं मैं आपके आंसर। इस संधि की जानकारी कहां से मिलती है? बहुत बहुत बढ़िया। नहीं गलत है भाई, आप गलत आंसर दे रहे हो, सही से टाइप करो। इस संधि की जानकारी कहां से मिलती है? चलो चलो, अरे हलवा यार हलवा, निकलो निकलो, गटको इसको। तो क्या दिक्कत आ रही है? कमेंट देख रहा हूं मैं आपके, बताओ। चलो बताओ 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 बताओ। संधि की जानकारी कहां से मिलती है? बताओ भाई। वेरी गुड। चलो आपका आंसर तो नहीं आया, फिर भी मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा। एक किताब है स्टोरियो डी मेगोर, स्टीरियो डी मेगोर या डी मोगोर, ये किताब है। और ये किताब लिखने वाला बेटा मनुची। किसने लिखी थी रे? मनुची। इससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। चलो आई होप आपको नया फैक्ट मिला होगा। एक बार अपनी कॉपी में संभाल के रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सवाई जयसिंह द्वितीय का प्रारंभ में नाम क्या था? क्या बता सकते हो इसका राइट आंसर? विजय सिंह था। 2 भाई थे, एक का नाम है विजय सिंह और एक का नाम बेटा जय सिंह। क्या नाम है रे? जय सिंह। तो एक तो है विजय सिंह और एक है बेटा जय सिंह। क्या किया? बीच में आ गया है बेटा एक जेब, और खतरनाक वाली जेब, जिस जेब का नाम क्या रे? औरंगजेब। कौन सी जेब रे? औरंगजेब। और औरंगजेब ने नाम परिवर्तन किया। क्या किया बेटा? विजय सिंह का नाम तो रख दिया जय सिंह। क्या दे दिया रे? जय सिंह। और जय सिंह को बेटा एक उपाधि दे दी सवाई की। किसकी उपाधि दे दी रे? सवाई की। तो ये हो गया सवाई जय सिंह। कौन सा सिंह रे? सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? विजय सिंह। चलो समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताओ, थम्स अप करो मुझे एक बार। चलो फटाफट करो, बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दो और थम्स अप भी करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और थम्स अप भी करेंगे आप। चलो थम्स अप सबके आ रहे हैं, चलेगा। जयपुर के सभी राजा अपने नाम में सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे थे। कब से करने लगे थे?
सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह के समय से नहीं होगा, जयसिंह सेकंड के समय से इसका राइट आंसर होगा बेटा। 26वें क्वेश्चन का आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 बी। सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तु शिल्पी के सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से विख्यात हुई निर्माण करवाया बेटा 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। राइट आंसर होगा ये वाला। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ईसरलाट कहाँ स्थित है बेटा? ईसरलाट जयपुर में स्थित है, सरगासूली जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सील डोंगरी का मेला राजस्थान किस जिले में लगता है? शीतला अष्टमी के दिन लगता है बेटा। सील डोंगरी आप जाते हैं जयपुर जिले में लगता है, जयपुर जिले में लगता है। जिला पूछा है, जिला। कवि बांधव के नाम से प्रसिद्ध शासक था बेटा। कवि बांधव सवाई प्रताप सिंह नहीं, कोई कवि बांधव नहीं है। अनूप सिंह नहीं है बेटा, और नहीं ये कवि बांधव के नाम से तो विग्रह राज चतुर्थ को जाना जाता था, जो कहाँ के राजा थे रे? अजमेर के। नया क्वेश्चन आपके इसमें निकल के आए। राजस्थान में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित कनक वृंदावन किस जिले में स्थित है? कनक वृंदावन किस जिले में स्थित है? आंसर टिक करो, देखो तो क्या आंसर होना चाहिए इसका। कनक वृंदावन आंसर आएगा बेटा जयपुर जिला। कौन सा जिला रे? जयपुर। बिल्कुल सही है, आप सही आंसर दे रहे। छोटे छोटे हलवे हैं यार, इनको क्या रुकोगे। 1857 स्वतंत्रता आंदोलन के समय जयपुर का शासक कौन था? क्या रुकना चाहिए क्या मुझे? क्या राम सिंह सेकंड होगा? बिल्कुल राम सिंह सेकंड होगा। और राम सिंह सेकंड को आपने देखा था बेटा, इन्हीं को साथ देने के कारण एक उपाधि भी दी थी, सितारे हिंद की उपाधि। कई उपाधि दी थी, सितारे हिंद की उपाधि भी तो दी थी। और क्या, और कोटपुतली की जागीर दी थी कि नहीं दी थी रे? दी थी। कहाँ की जागीर रे? कोटपुतली की जागीर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, हलवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयभान कहाँ स्थित है? बताओ, जयभान कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी तोप जयभान कहाँ स्थित है बेटा? जयगढ़ दुर्ग आ रहा है क्या? बिल्कुल जयगढ़ दुर्ग। तो बेटा यह ध्यान रखना, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूछा जाए तो बताओ निर्माण किसने करवाया रे? निर्माण करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने। और बेटा ये पूछ ले जाए कि यहाँ पर तोप जो जयभान तोप है, उस तोप का निर्माण करवाया, तो उस तोप का निर्माण करवाते हैं सवाई जयसिंह। कौन से सिंह रे? सवाई जयसिंह। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा सवाई जयसिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। जयभान तोप का निर्माण किसने करवाया? गया ना बेटा, जयसिंह सेकंड भी इनके नाम से जाने जाते हैं, जयसिंह सेकंड। राइट आंसर होगा ये वाला। 35वें क्वेश्चन का आंसर, किस राजपूत ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? चलो आंसर दो इसका। आंसर आमेर के मिर्जा राजा मानसिंह होंगे या कोई और होगा? चलो आंसर टिक करो। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया बेटा, मिर्जा राजा मानसिंह, आमेर के महाराजा मानसिंह। मिर्जा राजा नहीं, मानसिंह कहेंगे, सिर्फ मानसिंह। तो यहां पर होगा 35वें में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, इस क्वेश्चन का आप आंसर देते मैं आपको मान जाऊंगा। चलो आंसर दो पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में। सवाई जयसिंह के राजकवि किसने राम रासा की रचना की है? चलो आंसर दे दो इसका। आंसर दे दो। वेरी गुड, शाबाश बेटा। आंसर आएगा श्री कृष्ण भट्ट कला निधि, श्री कृष्ण भट्ट कला निधि। बहुत अच्छे। राग मंजरी, रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचयिता कौन है? बेटा ये लिखे हैं पुंडरीक विट्ठल ने। और पुंडरीक विट्ठल की बात करें तो ये माधो सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। किसके रहे? माधो सिंह के दरबारी कवि। तो माधो सिंह के दरबारी कवि थे, तो ये पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था बेटा, मानसिंह ने बनवाया था। कहाँ गया ये मानसिंह, आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? बेटा मानसिंह को किसकी उपाधि दी जाती है? फरजंद की। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हलवे हलवे अकबर ने अपने 1570 के नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? हाँ आंसर, क्वेश्चन अच्छा है, आंसर दो। आंसर दो। बिल्कुल राय सिंह, बिल्कुल राय सिंह करेक्ट आंसर आएगा बेटा। राय सिंह, बीकानेर के महाराजा राय सिंह, तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को यह दिया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 में नक्षत्रों से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन थे? बेटा एक पुस्तक है जिसका नाम है जींज मोहम्मद शाही। कौन सी शाही? जींज मोहम्मद शाही। तो पुस्तक का नाम है जींज मोहम्मद शाही, जींज मोहम्मद शाही इस पुस्तक के लेखक है। और इस पुस्तक के जो लेखककार है या जो रचना लिखी है, ये वैसे तो जींज मोहम्मद शाही की बात करें तो सवाई जयसिंह, तो सवाई जयसिंह, बिल्कुल सवाई जयसिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई राम सिंह नहीं, राइट आंसर आएगा सवाई जयसिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मुगल यूरोपीय राजपूत कला अद्भुत समन्वय कहाँ मेवान नवाजी के लिए? मुबारक महल। मुबारक महल कहाँ पर बेटा? जयपुर में। मुबारक महल जयपुर में, इसका राइट आंसर क्या होगा रे? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था? आंसर लगाओ भाई, कौन था जिसने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था? क्या वो सवाई जयसिंह होंगे या वो राम सिंह होंगे? इसका आंसर आप क्या दोगे? सर्वप्रथम नहीं, कानून की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था बेटा सवाई जयसिंह ने। किसने किया था रे? सवाई जयसिंह ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 7000 का मनसबदारी किसे प्रदान? दो ही व्यक्ति थे बेटा, एक तो मानसिंह है और एक है मिर्जा अजीज कोका। तो राजा भगवंत दास को नहीं मिली थी, मिर्जा अजीज कोका को थी, केदारनाथ को नहीं थी। दो व्यक्ति, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवा वंश के किस शासक के समय जयपुर में सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए? बेटा आंसर लगाओ। और माधो सिंह नहीं, इनके समय तो हुए तो थे लेकिन सर्वाधिक नहीं हुए। सर्वाधिक बेटा प्रताप सिंह। क्या नाम आएगा रे? सवाई प्रताप सिंह। चलो, मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन सी ग्रंथ लिखा है? मान प्रकाश कीर्ति मुक्तावली, मान प्रकाश मुक्तावली ग्रंथ लिखा गया है, पहला आंसर होगा। बालाबाई कौन थी? बालाबाई मानसिंह की पुत्री नहीं तो बेटा पृथ्वीराज की बहन, नहीं 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 नहीं, पृथ्वीराज की पत्नी, आमेर के राजा पृथ्वीराज की पत्नी। बालाबाई की साल का निर्माण भी करवाया था, 12 कोठड़ी व्यवस्था बेटा। और आप जानते हो राम स्नेह या रामानुज संप्रदाय की पहली पीठ या उस प्रधान पीठ कहाँ स्थापित होती है? गलता जीवनी के शासन काल में। नेक्स्ट, अकबर के 9 रत्नों में एक किसने? बंगाल, उड़ीसा और बिहार। अकबर के 9 रत्नों में बेटा सवाई जयसिंह रत्नों में शामिल था नहीं, पृथ्वीराज भी नहीं था, एक ही था मानसिंह। आपने कल ट्रिक भी देखी होगी, बात फात पर MDH, बात फात पर MDH, यहां से आपको पता पड़ जाएंगे बात फात पर MDH, और MDH में जो है वो है मानसिंह, तो ये आएगा बेटा C। नेक्स्ट, किस शासक के प्रथम 17 जुलाई में होडा सम्मेलन हुआ था? होडा सम्मेलन हुआ था जयसिंह द्वितीय के आयोजन किया गया था। किस शासक के? प्रतन से। प्रतन पूछा जाएगा तो ये आएगा। और बेटा अध्यक्ष जो बना था होडा सम्मेलन का, ये महाराणा, ये कहाँ के रे? महाराणा जगत सिंह। ये नहीं है, ये तो आमेर का बताया गया, लेकिन महाराणा जगत सिंह उसके अध्यक्ष बने थे। राइट आंसर आपका यहाँ होगा सवाई जयसिंह। 49वां लास्ट 50वां क्वेश्चन आपके लिए, अकबर द्वारा राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी गई थी? बता दो, इसका तो राइट आंसर होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है यार? क्या आंसर होगा? भारमल नहीं, बिहारी मल ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिहारी मल इज द राइट आंसर। तो बेटा ये आपके आमेर के कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सीरीज में। तो आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलेंगे इसी चैनल पर। आपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है राजस्थान के शिलालेखों के बारे में, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे। और अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, अभी तक राजस्थान पुलिस के जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं वो सब मैं एक साथ लेकर आने वाला हूँ। अभी तक जितने भी एग्जाम में आ चुके एक साथ एक झटके में लेकर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन उसको देखेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।